वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दिया गया है एलिमेंट। ठीक है, तो ये जीरो जो एलिमेंट वो होगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होती है कि ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, जैसे ABC 0 DE 0 0 F, ये होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ऊपर वाले एलिमेंट तो होंगे, नीचे वाले एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या हो जाएगी कि I ग्रेटर देन J वाले एलिमेंट जीरो होंगे। क्लियर? चलिए, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका 23 क्वेश्चन। A और B, ठीक है, और आपको ये दे दिया है। ठीक है, तो आपको AX Y और Z निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, A क्रॉस B निकाल लेते हैं। अच्छा, A, तो इसमें हम यहाँ पे B डैश, डैश का मतलब या T लिखो, T और A, इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे -X -Y Z 0 Y 2Z X -Y Z 2 2 1 2 5 2 1 2 2। ये हो जाएगा आपका रो बाई कॉलम। ठीक है, रो बाई कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा -2x, जीरो तो नहीं लिखना है। ठीक है, -2x + 2x, तो डायरेक्ट हम जोड़ के इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा -X -Y 7Z 0 Y 14Z X -Y 7Z। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो B से। B क्या है? -X -Y Z 0 Y 2Z 0 -Y और Z, इनका आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट होके आया रो बाई कॉलम। देखो इसमें क्या है, सीधे सीधा हम कॉलम कॉलम निकाल लें। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो नहीं, ट्रांसपोज कर दिया, इसको सीधा ही लिखो। आप इसको लिख दो -X 0 और X -Y -Y Z 2Z और Z। रो वाई कॉलम से मल्टीप्लाई लिखा तो X यहाँ पे हो गया 2X 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3y² 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 42Z²। अब देखो इनका और इसका कंपेयर कर लो। ठीक है, तो 2x² = 8, तो x की वैल्यू 2 से 2 4 हो गया, तो +-2। 3y² = 27, तो y² = 9, y = +-3। 42Z² = 42, तो Z² = 1, Z = +-1। अब देखो अपनी वैल्यू कितनी आ रही, +-2 +-3 +-1,
सबकी दो दो वैल्यू आ रही है, 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, आंसर आपका आ गया 3rd। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते 24। ठीक है, देखो 24 में क्या है, एक इक्वेशन ये दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लो। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते उसके बाद करेंगे। देखो ए टी तो है, सी को 3 बार लिखो तो ए बी टी, वो ए का ट्रांसपोज ए बी ए बी ए टी, यानी 1 2 3 और ए। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये और ये सभी 1 हो गए। ठीक है, अब बचा B3 निकालना है, तो B² निकाला आपने 1 0 1 1 1 0 1 1, रो बाई कॉलम 1 + 2 0 और 1। B3 करो 1 0 1 0 1 0 2 1, रो बाई कॉलम 1, रो बाई कॉलम 3 और 0 1। कौन आंसर आ रहा है, आंसर आ गया इसका 4th। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी आपको ये दिया है, मैट्रिक्स सच दैट बी। देखो इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है ना, प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे अगर आप बात करोगे इसको तो K1 करोगे प्लस करोगे तो I1 और J1। ठीक है, अगर I1 तो ये हो जाएगा I1, ठीक है, इंटू 1 1। अगर 2 करोगे तो प्लस, समझ रहे हो, इस तरह से ये चल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। समझ रहे हो क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 × 4 कितना आ गया 16, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए में आपको एक इक्वेशन दिया गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप इसका प्रोडक्ट कर लो तो ए = 1 1 1 1, प्रोडक्ट 1 1 1 1। ठीक है, रो बाई कॉलम से क्या 1 × 1 2 2 2 2। ठीक है, A² निकाला है आपने। अगर आप AQ निकालोगे 2 2 2 2 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 4 4 4 4। ठीक है, यानी आप A3 = लिखोगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। A3 A4 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 2 का, इस तरह से चलता जाएगा। अगर मान लीजिए AN आपने निकाला 2AN - 1 2N - 1 2N - 1 2N - 1, यही होगा। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब इधर देखो, अब ये इसका डिटर्मिनेंट निकलवाने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब AN - I है, यही है यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखो इसका क्या होगा 2N - 1 2N - 1 2N - 1 और 2N - 1। I में क्या होता है, यूनिट मैटर माइनस करोगे तो -1 और अदर जगह 0 ही होता है। I तो ये होता है 1 0 0 1, यही तो माइनस में आएगा। चलिए अब देखो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, कोई क्वेश्चन बोला है डिटर्मिनेंट करो,
तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 2n - 1 या आप नीचे भी लिख सकते हो इसको। ये हो जाएगा 2n - 1 - 1 2n - 1 - 1 -2n - 2n यही है। तो इधर देखो तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2n - 1 का स्क्वायर -2 2n - 1 +1, ठीक है। और जो हो गया 2n - 1 का स्क्वायर, यही हुआ। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 - 1 + 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसका कंपेयर कर लिया 1 - λn, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, तो अपना लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 में ए और बी दिया है, तो आप एक काम करो, डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालेंगे, 3/4 -4 -1 आ गया। डिटरमिनेंट्स ऑफ बी 9 - 7 एंड 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 2/2 के हैं, तो एक प्रॉपर्टी रहती है डिटरमिनेंट, अगर आप इस इक्वेशन का निकालोगे तो 2 की पावर 2, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 9, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी इनवर्स, देखो बी इनवर्स में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हमने क्या किया, ये तो आपका 4 आ गया, ए माइनस 1 के पावर 9, बी 1/b, ठीक है। यानी बी तो आपका कितना है 2 है, तो 4 × -12 आ जाएगा 1/2, 2 से 2 करो तो -2, तो आपका आंसर 27 का -2 आ। 28 पे आ जाइए। चलिए अब देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसके डायगोनल का सम क्या होता है, 0 होता है। सभी एलिमेंट 0 होते हैं, सम 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 में एक आपको दिया है, देन द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ट्रेस इक्वल टू 0, उसका जो ट्रेस है वो 0 होगा। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो है डायगोनल, ठीक है, यही बोल रहा है, तो डायगोनल में आप इन 3 का यूज कर सकते हो, यही तो कर सकते हो, ठीक है। तो 3 का यूज करोगे तो आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। यानी देखो इस समझो, फैक्टोरियल का मीनिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे ये समझो आप, ये जो 3 लेटर है इनकी जगह जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक ऐसा भी बना सकते हो कि जय भाई इधर आपका 0 आ गया, इधर आपका -1 आ गया, इधर 1 आ गया, समझ रहे हो, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ये 2 कंडीशन हो गए। अब जैसे ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, अब ये -1 इधर आ जाए, समझ रहे हो, तो ऐसा भी होता है, 0 इधर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह इस टाइप के बनते जाएंगे, यानी आपके जो टोटल बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बनेंगे। एक क्या रहेगा, ये 3 समझ में आया, 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो आपका 1 0 1 आया, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 0 -1 1, ठीक है। अब ऐसे ले सकते हो -1 1 और 0, या 0 1 और -1, ठीक है। अब ऐसा होता है पॉजिटिव इधर है, 0 -1 इधर आया, 1 इधर आ गया, तो -1 और 0, इस ये डायगोनल आप ले सकते हो, समझ रहे हो, ये सभी डायगोनल आप ले सकते हो। ये डायगोनल आ गए। एक डायगोनल क्या आ जाएगा आपका, सभी एलिमेंट 0 हो, ये भी हो सकता है। तो टोटल डायगोनल कितने आ रहे हैं, टोटल डायगोनल आ रहे हैं आपके 7 आ रहे हैं, तो यहाँ 7 कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इन पे आ जाओ, इन पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो एलिमेंट ये होंगे वही एलिमेंट ऊपर वाले होंगे, तो ऊपर वाले से मतलब ही नहीं हमको, नीचे वाले एलिमेंट देख लो, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और 3 प्लेस हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 प्लेस × 7, तो हमारा आंसर आ गया 187, नहीं 189 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, ठीक है। इसका करोगे तो ये हो जाएगा 21 × 9, 21 × 9, ये हो गया 9 का 9 और 8। सेकेंड आंसर आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में 13 क्वेश्चन दिया है आपको। ए ये दिया है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ये आर दिया है, ठीक है, पी क्यू आर प्राइम नंबर है, ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस निकालो, ठीक है। देखो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा, यही होगा, पी प्लस क्यू होगा कि नहीं होगा। चलिए अब बोल रहा है डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट क्या है, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आर है। भाई डिटरमिनेंट तो यही बोला है, और पी क्यू आर क्या है, सभी प्राइम नंबर है। आप इस तरह लिख सकते हो पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर, यही है आपका पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। अब प्राइम नंबर आप ले सकते हो, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की बात करो 2 3 5 और 7, इस टाइप के आपके प्राइम नंबर आते हैं, यही आते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, अगर P को 3 ले लिया, Q को 2 ले लिया, 1 आएगा, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 हो जाएगा, और R 7 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है। R को ले लो आप 5, तो 5 हो गया, यानी P आपका कितना लिया आपने 3, ये कितना लिया 2, दोनों को जोड़ के 5, ठीक है। तो ट्रेस कितनी निकल के आ गई आपकी, P प्लस क्यू। अब देखो ट्रेस में क्या है, ट्रेस में दोनों P है, ठीक है, ये दोनों P है, तो यहाँ पे P प्लस P करोगे तो 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्टी वन। अब जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो एन है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन ए एन कितना होगा, ए एन आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे मान लो ए एन का टी हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है,
अब ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए की पावर टी और एन, तो ए एन और टी, तो यानी ए की पावर टी। अगर ये मान लो इस तरह से आ गया, ठीक है, और ये इवन है तो ये पॉजिटिव कर देगा आप माइनस को, यानी ये ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया? तो कौन सी मैट्रिक मिलेगी? सिमेट्रिक मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका n है, सी इज कॉलम मैट्रिक्स, सी कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3। चलिए अब इधर देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n बन सके, सी इज कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ये है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स है तो ये कौन होगा, ठीक है। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स है तो ये जो सी होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू एन, यही तो हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर अगर P इंटू क्यू है, समझ रहे हो, तो रो बाई कॉलम यही होता है, यानी क्यू भी इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सी, अब इसका इन दोनों का प्रोडक्ट सी में होगा, सी क्या है, n इंटू 1, समझ रहे हो। तो यानी 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी और वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ऑर्डर अगर 1 होगा तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। अब इधर आ जाओ 33 पे आ जाओ। 33 एक जो है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स का इन्होंने ये दे दिया है, ठीक है। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम है, बी का आपको निकालना है, यही है, ठीक है। इसको अब इसको हम करते हैं, तो इधर देखो बी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो बी मैट्रिक्स आपने बनाई तो इनकी वैल्यू लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो बी मैट्रिक्स बनाई, देखो ए मैट्रिक्स कोई भी है, पहले ए मैट्रिक्स इधर लिख देते, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है तो हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया, समझ में आया। अब इसका जो डिटरमिनेंट है, अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिटरमिनेंट्स आपका 2 आ गया। तो ये है जब आई और जे करोगे, तो आई करोगे तो ये मिल जाएगा, आई 1 किया 2 4, ठीक है, ए, यही तो हुआ, आई 1 1, आई और जे किया, देखो तो ऊपर तो आपका आई 1 1 ही चलेगा, तो 4B 4C यही चल रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे 1 1 J1 हुआ, 0 1 होता है, 2/2 हो जाएगा, और 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब दूसरे पे आ जाओ, अगर 2 लिखोगे, 2 अगर 2 लिखा, I2 तो 3 हो गया, 3 का 8 होता है, 8D 8E और 8F। डिवाइड पे आ जाओ, इधर तो 1 होगा, 1 तो लिखते ही नहीं है, ठीक है, चल लिख देते 1 2 और 4। तीसरे पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा, 3 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो 4 हो गया, यानी 16G 16H 16I, नीचे हो गया 2 और इधर हो गया 4, यही हो गया। ऊपर से 4 निकाला, फिर आपने 8 निकाला, फिर आपने 16 निकाला, ठीक है, नीचे से आपने 2 निकाला और 4 निकाला, ठीक है। तो A B C D E F G H और I, 4 से 4 कैंसिल, 2 का 4, क्लियर हुआ ये। तो ये हो गया
तो 2 और 4 यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 2 की पावर 6 इंटू 2 यानी 2 की पावर 7। आंसर आपका ये आ गया। इधर आ जाइए, बी पे आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स, ये 12 भी क्वेश्चन किया था वैसा ही है, तो 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 9 लिख दो और बी तो 1/b लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाए डिटर्मिनेंट 1/b -2, यही हुआ। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 अल्फ़ा -4। इसको सॉल्व किया तो 9 माइनस mod ऑफ b 9 -7 यानी यही आ रहा है। वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट किया तो ये तो 4 आ गया, उसके 4 इंटू ए कितना है 3 अल्फ़ा -4 की पावर 9, बीटा कितना है 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर जाएगा, -2 तो चल ही रहा है। अल्फ़ा 9 और 2/2 यानी 3 अल्फ़ा 4 -1 उधर जाएगा, 3 अल्फ़ा -4 इक्वल टू -1 उधर गया तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू -1 + 4 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3 अल्फ़ा इक्वल टू 1 है कोई ऑप्शन? ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये ABC दिया, इस पे आ जाओ। 3/3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी। 3 की पावर 3 27 होता है, इंटू ए कितना आ गया -1 और ये 3 तो -81 है कोई ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। 37 है, ठीक है। AIJB 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको दिया है 4 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 यानी सेकंड डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ए कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब आपकी जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये आपका ए है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 2 मिलेगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बोल रहा है बी जो होगा, बी आपका जो होगा ठीक है, तो ये बोल रहा है एक्सेप्ट आई जे, जौन सी रो होगी उसकी आई और जे आपको लेना नहीं। यानी इधर देखो अगर हम इसमें बात करें तो पहले में ये नहीं लेना है, दूसरे में ये नहीं, तीसरे में नहीं, यानी आपका मिलेगा A12 + A13 A21 + A23 A3 मैंने उल्टा हो गया, सही है सही, A22 होगा ये। चलिए अब तो A2 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, प्लस A11 A13 हो गया, A21 A23 हो गया, ठीक है। तो देखो इसको क्या होगा, A23 होगा, A3 1 और A33 हो जाएगा, ठीक है। A11 + A12 A21 + A22 A31 + A32। क्लियर? चलिए अब देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इसके हर एक पार्ट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक करोगे तो आपको
जैसे यहाँ से ब्रेक कर दिया ये, तो अब ये आपको दिखने लगा, कहीं से ब्रेक करो, ये ब्रेक हो गया एक। चलिए अब फिर आप एक यहाँ से ब्रेक करोगे, इसको 2 और बनेंगे, यहाँ से ब्रेक करोगे 2 और बनेंगे, समझ रहे हो? यानी इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ABCD में कर लेते, चलो ऐसे ही कर लेते, ये हो जाएगा A1 2 A2 2 A2 3 2, ठीक है। दूसरा हो गया A11 A12 A31, तीसरा हो जाएगा A11, तो A11 वाला तो 0 ही हो गया, समझ रहे? देखो एक प्रॉपर्टी होती है सभी रो सभी कॉलम जो डिटरमिनेंट में आएगी, किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू 0 होती है। जैसे मान लीजिए A B C और 1 2 3, तो यहाँ पे 2 रो सेम हैं या 2 कॉलम सेम हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसी आपकी हो जाएंगी, तो 2 तो 0 हो जाएंगी, तो बचेंगी इसमें 4 मैट्रिक्स बचेंगे, तो 2 × 4, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है? डिटरमिनेंट निकालो। देखो डिटरमिनेंट निकालोगे इसका, ठीक है, जोड़ के बाहर निकालोगे तो इसकी क्वालिटी क्या है? ये 0 तभी होगा जब x y z की वैल्यू सेम हो, समझ रहे हो? यानी आपको इधर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 0 आए। समझ रहे हो? यानी डिटरमिनेंट आपको इन सब का सम हो जाए नहीं, तो हमने क्या किया यहाँ पे cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स z, इन सभी को हमने 1 1 ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया? यानी पाई पाई हो जाएगा, तो या 0 0 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है cos 0 y 0 z 0, 0 करो तो cos 1 हो जाता है। तो जैसे cos इनवर्स x इक्वल टू 0, cos इनवर्स y इक्वल टू 0, cos इनवर्स z इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, तीनों को जोड़ोगे 3 आ रहा है, ठीक है।